हेलो फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो जैसा कि हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में रहते हुए ही महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कर दिया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं जो भी वो सब भारत के ही क्षेत्र हैं, तो हमें इस यहाँ का आंसर देना है। तो कौन सा क्षेत्र था जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले शुरू किया? तो वो था चंपारण। ठीक है। और बात करें अगर दांडी, तो दांडी में क्या हुआ था? इन्होंने दांडी यात्रा करी थी नमक कानून तोड़ने के लिए, और सविनय अवज्ञा आंदोलन की इसी तरीके से शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं खेड़ा। तो खेड़ा क्या था? खेड़ा आंदोलन हुआ 1918 में और 1918 में। और अहमदाबाद मिल हड़ताल, ये अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? आपको बहुत अच्छे से पता होगा, भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह द्वारा ही गोली से मारा गया था। बात करते हैं अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद की, तो चंद्रशेखर आज़ाद कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद एक मतलब इनके बारे में बहुत सारी बातें, लेकिन हम आपको कुछ छोटी सी बात बता देते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो हसरा जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, उसके अध्यक्ष यही हुए हैं, जो 1918 में बना है, 1928 में बना है। किसके बाद? 1924 में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, उसी का नाम 4 साल बाद 1928 में चेंज होकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया था। तो उसके जो मेन हेड थे वो चंद्रशेखर आज़ाद बने थे। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में एक बात कि जो काकोरी लूट कांड हुआ था, तो उसमें सिर्फ यही एक थे जो बच गए थे। क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन था जो बच गया था, उसको नहीं पकड़ा गया था? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है। और अगर बात करें राम प्रसाद बिस्मिल, तो देखिए राम प्रसाद बिस्मिल पकड़ गए थे, ये काकोरी लूटकांड से जुड़े हुए हैं। और बटुकेश्वर दत्त का नाम भी पता होगा, जो भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था, तो किसके साथ फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ फेंका था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद का नारा किसने दिया? बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को पहली बार झंडा फहराया था भारत का, पता ही होगा। मोतीलाल नेहरू, जो नेहरू रिपोर्ट पेश करी, लोगों कंफ्यूज जाते हैं, नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू की जगह जवाहरलाल नेहरू लगा देते हैं, लेकिन नेहरू रिपोर्ट किसने पेश करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक था, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र एक ऐसा अधिवेशन है कांग्रेस का जिसमें इन्होंने अध्यक्षता करी थी, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ठीक है, तो ये कब किया था? 1940 में। 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। 1907 में आपको पता ही होगा, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने करी थी। ठीक है। इसी में अलग हो गया था। क्या अलग हो गया था सूरत अधिवेशन में? बताइए कमेंट करके। 1907 में क्या हुआ था? 1922 में 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। ठीक है। 1931 में क्या हुआ था? 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? बहुत बढ़िया, बताइए। हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? पता ही होगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और अरविंद घोष कौन है? अरविंद घोष के बारे में बहुत कुछ है। इनके बारे में एक छोटी सी बात जान लो कि जो एक वीकली न्यूज़पेपर था वंदे मातरम, उसके संपादक अरविंद घोष थे। भगत सिंह के बारे में तो बताइए अभी। ठीक है, भगत सिंह असेंबली में बम फेंका और लाहौर षड्यंत्र से जुड़े हुए सैंडर्स की हत्या करने में भागीदारी निभाई। भागीदारी क्या, इन्हीं ने गोली मारी। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में देख लो, तो चंद्रशेखर आज़ाद हसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, उसके हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है? CR दास से। ठीक है, CR दास। भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। और बिपिन चंद्र पाल, जो लाल बाल पाल, 3 गरम पंथी आते हैं ना, गरम दल के लीडर, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाता है बिपिन चंद्र पाल, तो ये वही हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना करी है, हमारा राष्ट्रगान है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने किसी करी है? वंदे मातरम राष्ट्रगीत की। अच्छा, जनगण मन पहली बार गाया कब गया? तो कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में 1911 में गाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन
जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, ठीक है, लाहौर में हुआ था। कलकत्ता में बहुत सबसे ज़्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ कांग्रेस के, और अभी जैसा कि मैंने बताया कि कलकत्ता का ही वो अधिवेशन है 1911 का, जहाँ पे जनगणमन यानी कि मॉर्निंग सॉन्ग पहली बार गाया गया था, ठीक। और बम्बई में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? तो सबसे पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, जो कि 1885 में था, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से जान लो कि जो मदाम भीखाजी कामा है, जिन्होंने जर्मनी के स्टुअर्ट गार्डन में भारत का झंडा फहराया था, हालांकि उसका जो झंडे की बनावट थी वो आज के झंडे की बनावट से काफ़ी अलग है, लेकिन क्वेश्चन आता है मदाम भीखाजी कामा ने जो झंडा फहराया तो कहाँ फहराया था? जर्मनी के स्टुअर्ट गार्डन में। वही मदाम भीखाजी कामा, उन्होंने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया था? तो पहले अधिवेशन में, बम्बई के 1885 के अधिवेशन में वो सदस्य के रूप में वो भी भागीदार बनी हुई थी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताइए, कांग्रेस ने कब पारित किया? 1942, ठीक है, 1942 पता ही होगा। 1940 में अभी क्या बताया था? बताइए कमेंट करके। 1940 में पाकिस्तान से रिलेटेड क्या बात बताई है? इसकी अध्यक्षता 1940 वाले की जो हुआ है जिसमें पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार हुआ है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। और 1946 में क्या हुआ है? 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी है वो बनी है 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब दिया था बताइए? 1943 में, ठीक। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में नारा दिया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ पे नारा दिया था, तो सिंगापुर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करो, लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, और अगर ऐसे टेस्ट चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। ओके, टाटा, बाय बाय, ख्याल रखो और सक्सेसफुल हो।